आपने कभी ना कभी म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा। किसी ने बोला होगा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। किसी ने कहा होगा म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स सामने आ जाता है। NAV, SIP, इक्विटी, डेप्ट, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और बिगिनर सोचता है भाई ये सब क्या है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड से जीरो से समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड को एकदम सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। ये कैसे काम करती है, एसआईपी क्या होता है, 500 या 1000 से इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, म्यूचुअल फंड में पैसे कहाँ इन्वेस्ट होता है, रिस्क कितना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बिगिनर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, कितना पैसा किस कंपनी में लगाना चाहिए और मार्केट को समझना भी आपके लिए डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करता है। मान लीजिए 10,000 लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। किसी ने 500 लगाया, किसी ने 1000 लगाया, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 1,00,000 लगाया। ये सारा पैसा एक फंड में कलेक्ट होता है। फिर फंड के रूल्स के अकॉर्डिंग ये पैसा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सकता है, जैसा कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डोर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस पूरे सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा समझ सकते हो। बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह होल्ड करते हैं और एक प्रोफेशनल उस पैसे को इन्वेस्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैनेज करती है। इसी कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल फंड कहती है। चलिए एक बात सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, हर किसी के पास 1000 रुपया है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अगर सब लोग इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप मान लीजिए एक एक्सपेंसिव पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट को समझता है, 100 लोग उसके पास अपना पैसा देता है। 100 लोग मल्टीपल 1000 रुपया कितना होता है, 1,00,000। अब ये प्रोफेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग उस 1,00,000 को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करता है। आप इमेजिन कीजिए कि ये सिस्टम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। लाख या करोड़ इन्वेस्टर्स अपना पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फंड मैनेजर स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं है कि फंड मैनेजर आपको फिक्स्ड प्रॉफिट देगा। मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। इसलिए म्यूचुअल फंड को एफडी की तरह गारंटेड रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट समझना गलत होगा। अब क्वेश्चन आता है, आखिर म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम लगाते हैं वो जाता कहाँ है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम चॉइस की है। कुछ म्यूचुअल फंड मेनली शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, इन्हें ब्रॉडली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। कुछ स्कीम्स बॉन्ड्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। कुछ स्कीम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स का कॉम्बिनेशन रखती है। इसलिए सिर्फ ये सही अप्रोच नहीं है। आपको यह समझना होता है कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है। आप बहुत बिगिनर्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में डिफरेंस क्या है। सिंपल एग्जांपल से समझाइए। अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर खरीदे हो तो आप खुद डिसाइड करते हो कौन सा शेयर लेना है, कितना शेयर्स लेना है, कब खरीदा है, कब बेचना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, स्कीम का प्रॉफिटेबल उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मैनेज होता है।
इसलिए बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता। रिस्क दोनों में हो सकता है, बस इन्वेस्टमेंट का मेथड और मैनेजमेंट अलग होता है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर वर्ड पर SIP। आपने बहुत सुना होगा 500 से SIP स्टार्ट करो, लेकिन SIP क्या है? SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में SIP का मतलब है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो कि हर मंथ में 1000 पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो आप 1000 मंथली SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। आप मान लीजिए आप हर मंथ में 1000 इन्वेस्ट करते हो, एक साल में आप टोटल 12000 इन्वेस्ट करोगे, 2 साल में 26000। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 12000 इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट में गारंटीड 12000 से ज़्यादा ही होगा। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है। SIP का मेन बेनिफिट ये है कि आप एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिस्क। बहुत लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर होता है तो लॉस कैसे होगा, लेकिन ये थिंकिंग गलत है। फंड मैनेजर प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट में कॉम्बाइंस के प्राइसेस चेंज होता है, इकोनॉमी चेंज होती है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, ग्लोबल इवेंट्स होता है। इन सब का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पर आ सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में लॉस की पॉसिबिलिटी भी होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये समझना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होगी। अगर कोई फंड पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी वही रिटर्न मिलेगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन, क्या 500 से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है? कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 या उससे डिफरेंट अमाउंट हो सकता है। यह स्कीम और प्लेटफॉर्म के रूल्स पर डिपेंड करता है, इसलिए सिर्फ 500 देखकर कोई भी स्कीम चॉइस मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, आज हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करती है, SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड में पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड फंड क्या होता है, और म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों होता है। अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसा कलेक्ट करके स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है। और SIP एक मेथड है जिसके थ्रू आप रेगुलर इंटरवल पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है और रिटर्न गारंटीड नहीं होता। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च कीजिए और ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फाइनेंस को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। SIP क्या है, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, या म्यूचुअल फंड और FD में क्या डिफरेंस है।